एल्विश यादव ने रोडीज का ये वाला सीजन जीत लिया है। जी हाँ गाइस, एल्विश यादव के गैंग से गुल्लू यानी कि विशाल तनवार जो है वो विनर बने हैं। तो ऐसे में एल्विश यादव, एल्विश आर्मी के लिए फिलहाल तो जश्न का माहौल है, क्योंकि एल्विश यादव जो थे वो न्यू ही गैंग लीडर बने थे और गैंग लीडर बनते ही फर्स्ट सीजन ही उन्होंने जीत लिया है। सबसे ज्यादा खुशी तो इसी बात की है एल्विश आर्मी को, एल्विश के दोस्तों को, एल्विश के सपोर्टर्स को, कि फर्स्ट सीजन में ही एंट्री ली और जीत गए। तो अब सीजन जीतने के बाद एल्विश यादव ने सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत में एल्विश और वो जो प्रिंस का मैटर चल रहा है तो उस पर बात बहुत की बिजी है। हुआ, मतलब यही है, जब यही काम नहीं करा मैंने तो मैं अब इन चीजों में पड़ेगा, ये तो फिर लाइफ में पीछे जाने वाली बात हो गई कि जहां से आए हो, जो करते थे कि लड़ाई उड़ाई कर ली वो वापस करो, कोई फायदा थोड़ी है उसका, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गलत होते हैं लड़ाई के। तो मैं तो जो लड़ रहा होता हूँ उनको बोलता हूँ भाई क्या है, अपना कुछ कर लो ना, पर वो मेन बात है ना कि कुछ है नहीं लड़ने को, तो फिर इसलिए शायद लड़ाई अपने पे तो है, उसको अभी थोड़ा सीखने की जरूरत है चीजें ना, कि कैसे हैंडल करते हैं, हाँ, कि एक्सेप्ट कैसे करते हैं हार को, या फिर कुछ जोक कैसे लेते हैं अपने ऊपर, बहुत सारी चीजें लोग सीखते हैं, हम भी सीख रहे हैं लाइफ में, तो उसको सीखने की जरूरत है। अब उसको इनसिक्योरिटी कह लो, जेलेसी कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। मैं अपने मन में कुछ नहीं रखता और मैं बिल्कुल ऑनेस्ट आदमी हूँ, कोई कारण नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई क्या सब उठ के अपने आप एक तरफा ही चल रहा है मामला, तो इसलिए हमने तो अपने हाथ पीछे कर लिया। मैंने कि भाई ना मुझे घुसेड़ो इसमें, ना मेरा नाम लो कोई, ना मैं कहीं हूँ और ना मैं कभी बाद में आऊँ, ना मैं कोई स्टोरी डालने वाला, क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने जब कभी स्टोरी डाली, रिएक्ट करा मैंने अपनी लाइफ में लोगों पे, तो ना मेरे ऊपर ही बैकफायर होता है कि मेरा नाम ही लगता है आखिरी में, मैं ना कि ये ही है खराब, तो मैं अब ना कि नहीं दे रहा अपना इसमें, क्योंकि नाम मेरा ही लग जाएगा। रजत दलाल ने कहा कि उन्होंने आपके और प्रिंस के बीच में प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब ये कहना है कि रजत के बीच में घुस गया और ये कह रहा है जैसे कि मैंने एल्विश और प्रिंस के बीच में जो झमेला था मैंने सॉल्व किया। झमेला वो स्टार्टिंग में ऐसा कोई झमेला नहीं था, वो एक हमेशा से ये स्टोरी एक साइडेड ही रही है, वो गाने के चक्कर में कि गाना रिलीज होना था मैं नहीं करने दे रहा था, क्योंकि वो फालतू फंड की बातें कौन सुने अपने ऊपर, जब मैं एक तो किसी के लिए फ्री में काम करूँ, ऊपर से भाईचारा बढ़िया निभाओ, कुछ कह नहीं रहा मैं, सब चीज मेरी बढ़िया, ऊपर से गाली क्यों खाऊं मैं बेफालतू में, तो मैंने मेरा नाम हटा दो भाई, बस वो लड़ाई थी, उसको अपना गाना निकलवाना था, इसलिए रजत के जो दोस्त थे वो उसके साथ थे, तो सारे मिल बैठ के बात हो गई थी। उसके बाद फिर एक्सेलेट हुआ, तो फिर मैंने कि मैं एक बारी दोस्ती में माफी होती है, बार बार मतलब भाईचारा इतना भी वो नहीं बना रखा मैंने कि मुझे गाली बकते रहो, उल्टा बोलते रहो और मैं भाईचारे में हाँ करता रहूंगा, तो हमने मना कर दिया। रजत दलाल आपके लिए क्या है? दोस्त है। तो देखा गाइस आपने, एल्विश यादव जो कि अभी तक इस कंट्रोवर्सी पर चुप्पी साधे बैठे थे, अब तक ना कोई पोस्ट की थी ना कोई स्टोरी वगैरह डाली थी, बट इस इंटरव्यू में उन्होंने खुल्लम खुल्ला प्रिंस को जवाब दे दिया है कि प्रिंस जो है वो हार से बौखलाया हुआ है, उसे हार एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। इसके अलावा भी एल्विश ने काफी सारी बातें बोली है कि उनका जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ अब काम पर है, वो इन सारी चीजों में अब नहीं पढ़ना चाहते, इन सब चीजों से वो बाहर निकल गए हैं। तो वहीं उन्होंने प्रिंस को लेकर ये भी कहा कि ये स्टोरी खेलना सिर्फ उसका काम है, उसकी तरफ से कंट्रोवर्सी है, एक साइड कंट्रोवर्सी, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। जैसा वहीं एल्विश के जीतने के बाद प्रिंस नरूला का भी क्या रिएक्शन है, इसको लेकर भी मैंने अलग वीडियो बनाया है, आप चैनल पर जाइए चेक कीजिए, और आप किसके सपोर्ट में है ये भी कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।